और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा जी बिल्कुल सेशन है सर। ज़ियान इमरान के साथ। तो सेशन एंड के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि इस रिकॉर्डिंग को पब्लिक करना है या नहीं करना। जी ज़ियान भाई, थोड़ा सा जी इंट्रो, बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं क्या कर रहे हैं, सर कहाँ क्यों करते हैं। अगर आप कैमरा ऑफ कर देना तो मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ ठीक आ जाएगी। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। हेलो। हैंग हो गया। कम करें। हाउ कैन आई हेल्प यू। सर इसमें एक्चुअली हेल्प के कुछ इस तरह से था कि मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने पाकिस्तान मार्केट में, लोकल मार्केट में जो है एक दो स्टोर्स वगैरह रन किए हैं, लेकिन वो खास इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहे, मतलब वो ब्रेक इवन बल्कि लॉस में ही रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो सर अब ये था कि मेरे पास जो है ना कुछ क्लाइंट्स थे, इन्वेस्टर्स। हम्म। ठीक है। हम्म। जो कि मेरे साथ काम करना चाह रहे थे, और मतलब उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनकी मतलब कुछ की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है। हम्म। इतनी इन्वेस्टमेंट वाले मेरे पास एक दो क्लाइंट्स हैं। ठीक है। तो सर अब उनके साथ मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, अब जिनमें से एक क्लाइंट का जो है मैं यूएई में काम करना चाह रहा हूँ, स्टोर यूएई मार्केट में। ठीक है। ठीक है। और जो दूसरे क्लाइंट हैं उनका मैं पाकिस्तान में कोई चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा प्राइवेट लेवल का ब्रांड लॉन्च कर लूँ। हम्म। ठीक है। सर चीज़ें मुझे सारी क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिफाई का स्टोर वगैरह क्रिएशन, उसमें सारी चीज़ें, इसके अलावा मार्केटिंग जो मैंने क्लासेस ली हैं, सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ। लेकिन मुझे मसला यहाँ पर आ रहा था कि कोई अच्छी प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाए। एंड पर आके मैं ना प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन में थोड़ा सा मैं फंस जाता हूँ कि वहाँ पर मुझे चीज़ें नहीं समझ आती। जब मैं प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूँ तो वो ठीक आती है, लेकिन उसे जब स्केल किया जाता है तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती मुझे। ठीक है। तो ये मसला है। जी बिल्कुल। यार देखें, आप किस क्राइटेरिया से उसको प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। सर उसमें मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि सर सबसे पहले तो मैं उसको प्रॉपर जो है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, इसके अलावा मेटा एड्स लाइब्रेरी, इन दोनों पे उसकी देखता हूँ कि उसके एड्स वगैरह कितने पुराने चल रहे हैं। देन हम्म। उनके स्टोर्स पे जाके देखता हूँ। ठीक है। और हम्म। जब मतलब एक ऐड काफ़ी देर पुराने से चल रहा है और वो अच्छी सेल्स दे रहा है, देन मैं उस चीज़ को फाइनलाइज करता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। और वो आपके पास नहीं चलता आके। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मसला कहाँ पे हो सकता है। सर मसला मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकता है कि मतलब जो प्रोडक्ट है, अब वो मतलब कि ऑलरेडी मार्केट में रन हो रहा होता है। मतलब न्यू प्रोडक्ट का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें तो न्यू प्रोडक्ट हम फाइंड करें और उस पर हम वर्किंग कर लें, और उसका हमें पता चल जाए कि ये यार ये अच्छा रिजल्ट देगी हमें। आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा रिजल्ट देगी, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया यही कि उसकी जो उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, और ये जो मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह में यही सुनता रहा हूँ कि वाव फैक्टर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ये चीज़ें अगर उस प्रोडक्ट में है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो शायद क्लोथिंग में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। हाँ, तो क्लोथिंग में क्या वाव फैक्टर है या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब एक ही चीज़ बेच रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे बिकते हैं आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी बिल्कुल। उसमें क्या वाव फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कुछ भी नहीं। ठीक है। सर यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं किस जगह पे लैग कर रहा हूँ, वो चीज़ प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है, मैं कहाँ किस जगह पे लैग कर देता हूँ, जहाँ पे जो मैं उसको आगे प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा बिजनेस यार को। देखो, हर चीज़ बिकती है, कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बनी हुई जो नहीं बिकती। उसका बेचने का तरीका कार होता है जिससे वो चीज़ बिकती है। ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है। वो हर बंदे की ज़रूरत है, मतलब हर उसके बगैर किसी का भी वो नहीं है, गुजारा नहीं जरूरत है किसी का। जरूरत तो बटनों वाले फ़ोन से भी पूरी हो जाती है, तो 6 लाख का लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं। अगर सिर्फ ज़रूरत पूरी करनी है, जी जी अगर ज़रूरत पूरी करनी है तो वो तो बटनों वाले फ़ोन से पूरी हो जाती है। 1800 का फ़ोन आता है, बिल्कुल। ज़रूरत उससे भी पूरी हो जाती है। तो लोग इतने महंगे फ़ोन क्यों खरीदते हैं। तो वो इसलिए मतलब कि एक स्टेटस, एक मतलब कि एक लेवल बन चुका है,
कि अब जो वो जिसके बाद स्टेटस और आईफोन वो आता है अब वो स्टेटस और वो लेवल कैसे बने? उनकी मार्केटिंग से बना। आपके दिमाग में उस चीज को हैमर कर करके मार्केटिंग के थ्रू उस स्टेटस को बिल्ड किया गया। बिल्कुल। ठीक है कि अगर आपके पास ये फोन नहीं है तो आप जीरो, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। ठीक है। ये उसके बेचने का तरीकाकार है। जी जी। कपड़े कैसे बेचे जाते हैं? उन फेमस मॉडल्स के शक्लों को दिखा के लोग जिनको फॉलो करते हैं। जी जी। 1 मिनट होल्ड करना। जी जरूर। हेलो। हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी हर प्रोडक्ट बिकती है अगर आप उसको ठीक तरीके से बेचते हो तो। ठीक है। अब आईफोन, एप्पल आईफोन बेच रहा है या सैमसंग अपने मोबाइल बेच रहा है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं या बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जी ठीक है। तो मैं फ़ोन बना के बेचना शुरू कर दूं तो क्या मेरे पास भी उतना बिकेगा जितना एप्पल के पास बिकता है? ठीक है। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको मतलब टाइम देते हैं तो देन आप उसको उनके लेवल पे बेच सकते हैं। कि क्या मैं उस स्ट्रेटेजी, क्या मैं उस वर्किंग पे काम कर रहा हूँ जिस पे एप्पल काम करता है? अगर काम मैं कर रहा हूँ तो बिकेगा, अगर काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो नहीं बिकेगा। अब आप जिसकी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हो या आप जिसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहे हो कि यार इसके पास बिक रही है, मैं भी इसको अपने पास बेचता हूँ, तो क्या जी जी। बिकेगा वो आपके पास या नहीं बिकेगा? हमारी आने ना है। हो सकता है बिक भी जाए, लेकिन मतलब कि कंफर्म कंफर्म नहीं हम कह सकते कि बिकेगा या नहीं बिकेगा, या वो एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है उसका तो मैं पता नहीं ना लगा सकता कि वो क्या एग्जैक्ट मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। अब उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? बिल्कुल इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिसमें हाउ टू किसी डिफाइन हाउ टू डिफाइन दिस स्ट्रेटेजी? वो क्या पता किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो। अब लेट्स सपोज कोई आप एग्जांपल दो किसी प्रोडक्ट की, हम उसकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। लेट्स सपोज हम कोई कोई एक प्रोडक्ट बताओ जिसको आप बेचना चाहते हो। सर सिंपली जो आजकल ज़्यादातर ये जो फैंस हैं, पोर्टेबल फैंस हैं, ये ज़्यादा सेल हो रहे हैं ऑनलाइन। इसको अगर तो हम एग्जांपल लें, अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? इसकी स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से तो ये होगी कि हम इसमें मिडिल मिडिल क्लास को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एलीट क्लास तो इस तरह की प्रोडक्ट पे नहीं करेंगे रिलाई। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए आप डिफरेंट पैरामीटर्स को अपने सामने रखते हो। जी सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है उसका कंटेंट। जी बिल्कुल। ठीक है। अब एक ये यूजेबल चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो या कोई कस्टमर्स को इस्तेमाल कर सकता है, तो ज़्यादा रेलिवेंट ये होगा कि आप उसकी कोई ऐसी वीडियो उठाओ जो कि उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर रही है कि यार ये इस्तेमाल कैसे होगी, ये फ़ायदेमंद चीज़ कैसे है, ये यूजेबल चीज़ कैसे है। ठीक है। ठीक है। तो नंबर 1 स्ट्रेटजी में आ गया क्या नाम है इसका, एक अच्छा एक वीडियो चाहिए। ठीक है। फिर बिल्कुल। उसके बाद उसका कंटेंट और उसकी प्राइस रेंज, उसको आप डिफाइन करते हो, उस पर आपने डिस्काउंट डालना है, उस डिस्काउंट को हाईलाइट करना है। ये आपके पास बाकी लोग इसको 2,000 की बेच रहे हैं, आपके पास 1,500 की लगी हुई है। ठीक है, आप उसको डिस्काउंट वॉर में लेके आ रहे हो। ठीक है। जी ये बिल्कुल। ये उसकी स्ट्रेटेजी मेकिंग होगी। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी मेकिंग होगी आपकी ऑडियंस की। अब आप एक प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि यार इसकी ऑडियंस क्या होगी, इसको अमीर लोग खरीदेंगे, गरीब लोग खरीदेंगे, मेरा ऐड अमीर लोगों को नजर आ रहा है, मेरा ऐड गरीब लोगों को नजर आ रहा है। ये आपकी अगर ये स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो ये सारी स्ट्रेटेजी हवा में होगी। ठीक है। आप इस चीज़ के ऊपर श्योर नहीं हो। फेसबुक आपको कहीं ये डाटा नहीं दे रहा कि यार ये मैं अमीर लोगों को दिखा रहा हूँ या मैं गरीब लोगों को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हो इसके रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है। कि मैंने ठीक है। अपने पास एक प्रोडक्ट अपलोड की, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी R&D की। R&D क्या की?
कि यार इसको कौन लोग है बेचने वाले। ठीक है। सबसे ठीक है। पहली चीज, क्या ये सीजनल आइटम है या नॉन सीजनल आइटम है। ठीक है। नॉन सीजनल आइटम के यार वो पूरा साल चलता है, जैसे पिज्ज़ा है नॉन सीजनल आइटम है, पूरा साल बिकता है। जी ठीक है। बिल्कुल। बच्चे पैदा होना इस नॉन सीजनल आइटम, वो पूरे साल में कभी भी पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। लेदर जैकेट्स होगी, पंखे हो गए, खाने पीने की चीज़ें होगी, ये सीजनल आइटम होगी। मछली जी ज़्यादा बिल्कुल। सर्दियों में खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाई जाती। ठीक है। ऐसे ही। तो अब जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये फैन, इट्स अ सीजनल आइटम, तो क्या इसका भी सीजन है या नहीं है। इसका सीजन है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। नंबर टू, ये डिलीवरेबल आइटम है या बहुत बड़ा पंखा है या बहुत छोटा है, या इसकी डिलीवरी में कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसको सॉर्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक वेबसाइट पे मिट्टी के बर्तन बेचते थे, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये डिलीवरी का था, टूट जाता था। जी जी। तो हमने उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसके बाद आप तीसरे फेज के ऊपर आ गए, इसकी प्राइसिंग, कि मेरे जी। कंपटीटर्स कितने हैं और वो किस प्राइस रेंज के ऊपर बेच रहे हैं। ठीक है। लेट्स सपोज 10 लोग बेच रहे हैं और ऑन एवरेज वो 2,000 का बेच रहे हैं। 1,000 रुपये का मुझे मिल रहा है, मैं एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर मार्केट ग्रैब करने के लिए उसको 1,500 1,600 की प्राइस पर रखता हूँ, कि मैं अपने कंपटीटर से सस्ता बेचूं बट स्टिल एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के ऊपर बेचूं। ठीक है। जी। ये है बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी। अब ऑडियंस वाली स्ट्रेटेजी मैं इस टाइम नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। ऑडियंस वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं क्या करूंगा कि मैं एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर उसको रख के ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर ऑल पाकिस्तान उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दूंगा। ठीक ठीक है। है। और मैं उसके डिफरेंट एड सेट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं डिफरेंट लोकेशंस, जेंडर, एज ग्रुप और कंटेंट को डिफरेंट मार्केट कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैंने जी जी। 5 से 7 डिफरेंट एडसेट बनाए। एक एडसेट सिर्फ लाहौर कराची में दिख रहा है, एक सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में दिख रहा है, एक सिंध वाली साइड पे दिख रहा है, एक पंजाब वाली साइड पे दिख रहा है, एक छोटे गांव देहातों को लिस्ट डाउन कर लिया, बड़े शहरों को लिस्ट डाउन कर लिया। आपके 15-16 शहर हैं बड़े, जो कि आपका 85% ई कॉमर्स को कवर करते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन 4 शहरों को आप सिर्फ ऐड दिखाओ तो तकरीबन 50 से 60% तो इन 4 शहरों के ऑर्डर है। जी जी। ठीक है। तो 15-16 शहर में उसको डिफाइन करता हूँ, फिर मैं ऑल पाकिस्तान को एक अलग से सेट भी बना लेता हूँ। फिर मैं इसका डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अगर कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। ठीक जी है। जी। उसको एडिट करना है, उसमें किसी ब्रांड का नाम आ रहा है उसको रिमूव करके वहाँ पे अपना नाम डालना है। किसी ने प्राइसिंग लिखी हुई है उसको मैं उसके ऊपर स्टिकर लगा के अपनी प्राइसिंग डाल देता हूँ। इस तरह की छोटी सी एडिटिंग आप टिकटॉक के ऊपर भी कर सकते हो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो छोटे मोटे मोबाइल ऐप हैं, जैसे कैपकट हो गया या कैनवा हो गया, क्लिप के नाम से, पता नहीं सॉफ्टवेयर था आर्ट क्लिप के नाम से शायद, जी हज़ारों जी। मोबाइल ऐसी एप्लीकेशन है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके ऊपर ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने ये सारी ठीक है। चीज़ें करके उसको एक अच्छा बजट दे के एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। अब ये मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है। ठीक अब है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली मुझे ऑडियंस वाले काम करने हैं ऑर्डर आने के बाद। अब जो नेक्स्ट मेरी स्टडी है वो उन ऑर्डर्स के ऊपर है, वो ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। वो जी। किस शहर से आ रहे हैं, वो किस शहर के किस एरिया से आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। मेल ऑर्डर कर रहा है, फीमेल ऑर्डर कर रहा है, किस एज ग्रुप से आ रही है, ये आपको फेसबुक एड्स के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका सीपीएम क्या है, सीपीआर क्या है, इन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है। आपको किस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ऐड नज़र आ रहा है। ठीक है। फिर आप समझते हो कि जी यार आपका जो ज़्यादातर ऑर्डर है वो गांव देहातों से या कम पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, आप एनालाइज करते हो इस चीज़ को। उसके जी। एक्सपेरिमेंट के लिए आप उर्दू में कैप्शन लिखो, उसका कंटेंट उर्दू में लिखो। ठीक है। ठीक है। तो ये भी एक पाकिस्तान में अच्छी, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो, एक ट्राई कर सकते हो इसी हवाले से भी। ठीक हो गया। ठीक है। ये है आपकी सारी स्ट्रेटेजी। फिर इसी स्ट्रेटेजी को आप रेप्लिकेट करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो ठीक है। आपकी मेन
स्ट्रेटेजी बनती है वो कंटेंट के ऊपर बनती है, क्योंकि आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो। आप अपने बिल्कुल। कंटेंट को बेच रहे हो, उसको बूस्ट कर जी। रहे हो, उसको एडवर्टाइज कर रहे हो। ठीक है। जो आपको ऑर्डर आ रहा है वो आपके कंटेंट की बेस के ऊपर आ रहा है। जी। समझ में आ गया ये प्लान? जी बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ आ गई है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट जो था वो क्वेश्चन ये था, अभी आपका कंप्लीट हो गया सर ये? जी जी, नेक्स्ट सवाल करें आप। अच्छा सर, ये था कि देखिए, अब मेरे पास जैसे अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। ठीक है। अब वो जब मैं उनके साथ इस तरह से काम करूँ कि उनके साथ मतलब कि मैं 50-50% मतलब 50 या 40 या 30 मतलब कि जो भी हमारा ई कॉमर्स का काम हो उसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो उनमें से मैं उनसे 30% प्रॉफिट ले लूँ, तो सर ये क्या ये मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल? यार अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं ठीक। नहीं सर, अगर अदरवाइज आप मुझे कोई अच्छा मॉडल बताना चाहें जिसमें उनके साथ काम करूँ तो मेरे लिए भी फायदा हो और उनके लिए भी फायदा हो। देखो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो अपने पास। ठीक है, कि लेट्स ठीक सपोज है। कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो आप उनको कितनी सेल जनरेट करके दे सकते हो। दस जी हजार जी। 20,000 50,000 1 लाख 10 लाख। ठीक है, फिर उसमें से ठीक। आपको वो 30% देंगे। वो 30% की अमाउंट कितनी बनेगी? क्या ये अमाउंट आपके लिए एक रीजनेबल हैंडसम अमाउंट है या नहीं है? ये आपका थोड़ा सा पर्सनल डिसीजन है। ठीक है। अब मैं कुछ ब्रांड्स अच्छा के साथ सर। काम कर रहा हूँ जिससे मैं 0.5% कमीशन चार्ज करता हूँ। ठीक है। ठीक है। जीरो और पॉइंट वो भी फाइव आपका? परसेंट 0.5% सिंपल सुनो तो बहुत कम है। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन वो उनकी बट बट इवन। बट उनकी सेल करोड़ों में है, तो वो 0.5% भी एक बहुत अच्छा नंबर बन जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। अब एक क्लाइंट है मेरे पास जो कि मंथली सेल जिसकी लाख रुपए आ रहा है, वो 40% में मुझे देता है तो 40,000 रुपये बनता है। बिल्कुल। ठीक है। एक क्लाइंट है जिसकी करोड़ 1.5 करोड़ पे सेल आती है, 1% भी देता है तो करोड़ की सेल के ऊपर 1% भी आपका लाख रुपए बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी अपनी कैलकुलेशन है कि आप किस हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हो और किस अमाउंट के ऊपर आप उनके साथ एग्री करते हो। अब आपके लिए एक, लेट्स सपोज एक मिनिमम अमाउंट लाख रुपए है। ठीक है। अब आप जी। कैलकुलेट करो यार कितनी सेल के ऊपर 30% के हिसाब से आपका लाख रुपए बनेगा। ठीक है। ठीक है, तो जी आप, सर, मैं प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट में मतलब प्रॉफिट में से परसेंटेज लूँ? हाँ तो इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा पाकिस्तान, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में को देखें बहुत ज़्यादा निशीज जो हैं वो सैचुरेटेड हो चुकी हैं। जैसे परफ्यूम्स हैं और इसके अलावा स्किन केयर है और एक क्लोथिंग है, ये तीन चार जो बड़ी निशीज हैं जो ज़्यादा सेल होती है मार्केट में। लेकिन अगर बंदा अपना एक न्यू भी अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहता है तो उसे अभी राइट नाउ किस निश को पकड़ना चाहिए? कुछ आप मुझे रिकमेंड करना चाहें, कुछ यार निशीज किसी भी जिनमें मैं निश अपना को पकड़ो, वर्किंग करता हूँ। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अभी सेचुरेशन के उसमें नहीं है। ठीक है। हर ठीक है। हर चीज़ बिकती है क्योंकि आपकी नई ऑडियंस ऐड हो रही है। आपकी सेचुरेशन तो तब होगी ना जब आपकी ऑडियंस श्रिंक हो जाए, ऑडियंस कम हो जाए या उतनी ऑडियंस ही रहे। बेचने वाले बढ़ जाए, खरीदने वाले उतने ही रहे या कम हो जाए। आपके बेचने वाले बढ़ रहे हैं और उससे डबल स्पीड में आपके खरीदार बढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस सेचुरेशन वाले उसके अंदर नहीं है अभी तक। ठीक है। अच्छा सर, अगर हमने एक स्टार्ट से एक ब्रांड बिल्ड करना है बिल्कुल एक स्क्रैच से लेकर, उसको थोड़ा सा मतलब हम हमारे फर्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक ब्रांड को लेकर, प्रॉपर एक ब्रांड अगर हम बिल्ड करना चाह रहे हैं प्राइवेट लेवल? स्ट्रेटेजी से मुराद क्या है आपकी? सर उसमें मतलब कि हमें स्टार्ट में जैसे कहते हैं कि फनल बनाना है अपना एक प्रॉपर, पहले आपने उसको जो है ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लानी है, इस तरह की जो चीज़ें मार्केटिंग में मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले कुछ आपने भी नहीं, ट्रैफिक क्रिएट कुछ भी करनी है। करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आप इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है। आपने सिंपल सेल के ऐड रन करने हैं, कन्वर्जन्स के ऐड रन करने हैं, ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर ऐड रखना है। ठीक है। और जो दो तीन चीज़ों को माइंड में रखना है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसमें आपको वैरायटी चाहिए, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल एसेसरीज हैं, इसमें जब तक कस्टमर को रेंज नज़र नहीं आती ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नज़र आएंगी, उन उन प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करेगा, फिर वो बाय करेगा। जी बिल्कुल।
ठीक है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है तो उसमें रेंज को अपडेट करते जाओ। ठीक है, एटलीस्ट महीने में आप कोई न्यू लॉन्च ऐड करो, कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करते जाओ। ठीक है। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरह आप मोबाइल एसेसरी, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक पंखे या पावर बैंक या इस टाइप की चीज़ें बेच रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऐड नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर आप कंटेंट के ऊपर खेलते हो। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। और अच्छा बाकी जो चीज़ें आप जिनकी बात कर रहे हो, ये आपको बहुत लेटर स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी, जब आपके पास एटलीस्ट 10,000 12,000 ऑर्डर लैंड हो जाते हैं आपके शॉपिफाई के ऊपर। फिर आप उसको स्केल अप के ऊपर जाते हो। फिर आप उसको एक्सपेंड करने की, ऑडियंस नेटवर्क को एक्सपेंड करने की बात करते हो। फिर आप कहते हो मैं इस बजट को मैसिव बूस्ट दूं ताकि मैं मैक्सिमम सेल्स उठा सकूं। फिर वो लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर जाता है। ठीक है। अच्छा सर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स को लेके आपका क्या मतलब है कि उसमें किस तरह से इंसान को ये हमें इन होना चाहिए, ये वही मार्केट में अगर हम काम करते हैं। अब वहाँ पर मेरे पास एक मतलब फीमेल है मेरी, हम्म। वहाँ पर एक जानने वाली है, तो वो वहाँ पर है। तो मैं चाह रहा था कि उनके साथ मतलब किस तरह से मैं अपना लिंक करके और वहाँ पर मतलब मैनेज मैं यहाँ से करूँ, सिर्फ वो अपना जो डिलीवरी है वगैरह चीज़ें हैं वो वहाँ से कर लें। तो सर इसमें मतलब मैंने सुना है कि वहाँ पर यूएई में लाइसेंस ज़रूरी है, कुछ कहते हैं नहीं ज़रूरी। इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। किस चीज़ का लाइसेंस? गाड़ी सर चलाने वो का? ई कॉमर्स के लिए कह रहे हैं लाइसेंस ज़रूरी होता है। जरूरी जरूरी होता है। ठीक है। सर उसके बगैर मतलब हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं? देखो, अगर आप यहाँ से कस्टमर को डायरेक्टली ऑर्डर भिजवा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उस कुरियर कंपनी को लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे आप अपना स्टोर बना रहे हो, आप अपना ऑफिस शो करवा रहे हो, अपना वेयर हाउस शो करवा रहे हो, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, पैसा वहाँ पे रिसीव कर रहे हो, वहाँ के बैंक अकाउंट में पैसा पार्क कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कंपनी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा बाकी आप, सर मैं एक चीज़। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनके पास ऑर्डर आते हैं तो डीएचएल के थ्रू ऑर्डर डिलीवर करते हैं। ठीक है, मतलब तो वो इंटरनेशनल जो है वो कोरियर। कोरियर डीएचएल के थ्रू ऑर्डर डिलीवर करते हैं। उसमें डीएचएल के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, आपके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मीन सर अगर वहाँ पर वो इन्वेंट्री स्टोर करती हैं अपने पास, हाँ, तो तो उसके लिए भी फिर लाइसेंस? देखिए, आप वहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए, इन्वेंट्री स्टोर कहाँ पे करोगे? आपको एक जो भी शॉप उनका मतलब लेनी वेयर पड़ेगी। हाउस है। शॉप लेनी पड़ेगी या वेयर हाउस लेनी पड़ेगा। वेयर हाउस या लेने अगर वो के अपने लिए घर। आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स शो करवाने पड़ेंगे। नहीं, अगर वो अपने घर पे अपना स्टोर करना चाहें। हाँ, तो बस पुलिस ले जाएगी फिर पुलिस उस बंदे को और उसकी इन्वेंट्री को खुद ही स्टोर कर लेगी अपने पास। ठीक है। तो सर अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर, मैंने आपसे ऑलरेडी पहले भी एक बार पूछा था, ये जंबील वगैरह तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं करते ना, मैंने सुना है। यार देखो, ड्रॉप शिपिंग में एक टाइम में बहुत अच्छा चार्म था। ठीक है। बट अब बहुत ज़्यादा चार्म नहीं है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप जो चीज़ $10 की बेचोगे, वही चाइना का वेंडर जो कि आपको $9 में बेच रहा है, वो $8 की डायरेक्टली बेच रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ड्रॉप शिपिंग वाले में को बहुत ज़्यादा चार्म नहीं है। जिस वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल ही करना चाहिए। हाँ। और चीज़ आप वो बिल्ड करो जिसको आप फिर आप स्केल अप कर सको। आप एक चाइना के वेंडर से चीज़ लेके बेच रहे हो, 50,000 बंदे और उसको लेके बेच रहे हैं, तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग, जी। आपकी आइडेंटिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास एक मेरे जानने वाले हैं, वो ना शूज़ में मैन्युफैक्चरर हैं, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक दफ़ा। ठीक है। सर उनका जो है ना काफ़ी बड़ा मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, काफ़ी पहले से मतलब उनके उनके दादा जान और इस तरह से बैक एंड से उनके चलता आ रहा है ये काम। तो सर अब वो मेरे साथ क्या चाह रहे थे कि हम इसको ऑनलाइन में शिफ्ट करें, क्योंकि वो काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर है, वो बाटा वगैरह और इस तरह की जो बड़ी जो कंपनी है उनको भी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं जूते। हम्म। ठीक है। और काफ़ी उनके पास वैरायटी भी है। ठीक है। तो सर मैं चाह रहा था अगर आप इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प करें मुझे इस काम में, मतलब क्योंकि मैं चाह रहा था इतना बड़ा लेवल अभी ना रिस्क लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड हम बिल्ड करना चाह रहे थे उसमें ना।
ठीक है। उनकी जो ग्रोथ सेल्स है ना, मतलब वो रिटेल में जो मतलब होलसेल पे जो बेच रहे हैं वो 13 CR का मंथली रेवेन्यू करते हैं। ठीक है। सिर्फ वो जो अपने होलसेलर्स को जो वो प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हेल्प चाहिए आपको? इसमें ही हेल्प चाहिए थी कि मतलब एक उनके साथ मैं अगर मीटिंग अरेंज कर देता तो उसमें हम प्रॉपर एक आप मुझे प्लान बता देते कि मुझे किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, इन चीज़ें मैं खुद देख लूंगा सारी, कर लूंगा। मैं आपको प्लान बना के दे दूं? जी बस जी सर। चलिए, मैं आपको प्लान बना के दे दूंगा। थैंक यू। और क्या चाहिए? ठीक है सर, बाकी प्रोडक्ट का तो आप मेरा आपने बता दिया कि उस पर किस तरह से आपने लेके चलना है चीज़ों को, ठीक है। और हम्म। सर अगर मेरे पास अगर चाइना के कुछ सप्लायर्स हैं तो सर चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट करके प्रोडक्ट सेल करना ये अब प्रॉफिटेबल है या फिर ड्यूटी की वजह से ये आपका लॉस सारा चला जाता है काम? यार देखो, जो चाइना वाला बेसिकली है ना, चीज़ें वो इस तरीके कार से हैं कि अब आपके पास अवेलेबिलिटी का मसला आता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ज़माने में हम भी चाइना से हैंड बैग्स वगैरह मंगवा के या पर्स वगैरह मंगवा के सेल करते थे। अब एक चीज़ आपके पास चलना शुरू हो गई है। अब आपको वही चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, जी। कम से कम 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो प्रोडक्ट आपके पास आती है। अब 2-3 हफ्ते वो उस बिल्कुल। प्रोडक्ट की जो एक हाइप बनी थी वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपको दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा सूटेबल बिजनेस उस हवाले से नहीं होता। वो चीज़ करो जिसकी कंट्रोल आपके पास है, जिसकी प्रोडक्शन के कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक है उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो। सर, इनमें से कुछ आप एग्जांपल्स मुझे अगर देना चाहें, पर्सनली कोई रिकमेंड करना चाहें कुछ चीज़ें, तो मैं वो चाह रहा था कुछ यार 3 4 निशीज आप मुझे, मैं तो वर्किंग तो कर लूँ लेकिन आप मुझे रिकमेंड कर दें कुछ। देखो, इस टाइम आपके पास टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा चाम है। बेडशीट्स वगैरह, बेडिंग्स वगैरह। ठीक है। और फिर आपके लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कपड़ों की, 2 पीस 3 पीस स्टिच। ठीक है, जी जी। तो उसमें मैं आपको फ़हीम भाई के साथ या फराज भाई के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ। जी सर, वो आपने क्लास में बताया था कि मैं वो आप काम स्टार्ट करवा के देंगे फहीम भाई और और वो लोग कॉल पे। अपनी स्टिचिंग वगैरह करवा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं, आप उनसे वो प्रोडक्ट्स खरीद के आगे अपने पास बेचना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है। फिर आपकी और इसमें अगर जाओ नीश में तो होम डेकोर की चीज़ें। जी होम डिकॉर। हाँ। ठीक है। सर वो होम डिकॉर में जो है वो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरर सही रहते हैं या फिर चाइना से मैन्युफैक्चरर जो वहाँ ज़्यादा बेहतर है? यार, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपको लोकल माल मिल जाता है। ठीक है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो रही है। और आप इसमें मुझे कोई आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से इस होम डिकॉर के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यही मेरा जेन में था कि मैं होम होम डिकॉर की तरफ मेरा ज़्यादा माइंड था कि मैं इसमें कोई प्राइवेट लेवल का अपना ब्रांड लॉन्च करूँ, मैंने आपको लेकिन फ़हीम कोई भाई अच्छा का नंबर मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा। हाँ, मैंने आपको फ़हीम भाई का नंबर सेंड करूंगा, आप उनके साथ डिस्कस करना। उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर। जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। और और सर एक, जी जी, जी जी, बताएं बताएं। और सर एक ये भी था कि मेरा ना हमारे बैकएंड पे एक मतलब मैंगो फार्म्स हैं डेरा गाजी खान में, हम्म। मैंगो के। हम्म। ठीक है। सर आप सोहेब अली भाई को जानते हो कि उन्होंने रिसेंटली जो है वो ऑरेंजेस काफ़ी सेल किए हैं, बहुत अच्छी सेल निकाली है, तो तब से एक हाइप क्रिएट हुई है। तो काफ़ी लोग इस तरह जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। हम्म। तो वो भी सर अगर जैसे आगे काफ़ी काफ़ी सालों से चल रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं इस चीज़ में जो कि कर रहे हैं, और सीजनल आइटम है और सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छी सेल है। ठीक है सर, लेकिन उसमें डिलीवरी का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि मतलब डिलीवरी डिलीवरी के दौरान वो डैमेज तो नहीं हो जाता फ्रूट, मतलब उसके लिए किस तरह से बचा जाए? यार, उसकी जो पैकिंग शेकिंग है वो थोड़ी सी हार्ड पैकिंग करते हो। ठीक है। ठीक है। अब आपका डाइवो है वो पूरा आपका ये मैंगो सीजन करता है, टीसीएस के ऊपर पूरा मैंगो सीजन होता है। ठीक है। ठीक है, टीसीएस सेंटीमेंट्स अभी रमज़ान सीजन स्टार्ट, ये इसका मैंगो फेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार ऑर्डर प्रोसेस करता है। ठीक। तो सर इसमें आपका क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, इसमें मार्केटिंग अगर हमने करनी है फ्रूट्स में तो उसमें क्या चीज़ किस तरह का क्रिएटिव होना चाहिए? यार, अभी जो टाइम चल रहा है वो आपका वीडियो कंटेंट है। नहीं, वो नहीं आ रहा मेरे से मैसेज उसने किए।
अच्छा, इसमें ज़्यादा आपका जो है ना इस टाइम चल रहा है वो वीडियो कंटेंट चलता है। वीडियो कंटेंट की गेम है सारी। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आगे बताएं। अच्छा सर, दूसरा ये मैं पूछना चाहता था, ये जो ईबे, एटसी और वॉलमार्ट वगैरह ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सर, हम्म इनमें कितना पोटेंशियल है? मतलब ये ज़्यादा इसमें, क्योंकि जैसे शॉपिफाई की एक हाइप क्रिएट हुई थी, इसी तरह से एक ईबे, एटसी, वॉलमार्ट वगैरह, हम्म। तो इनका क्या मतलब आप पोटेंशियल देखते हैं? आपने यार अगर इनका इनमें काम किया पोटेंशियल हो। देखो, इनका पोटेंशियल अपनी जगह पे है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, फुटफॉल है, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट उसमें आपके लिए मेहनत ज़्यादा है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। उसमें आपके पास अपने हाथ में प्रोडक्शन हो, फिर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपके पास स्पेंडिंग के लिए अच्छा पैसा हो। मतलब मीन्स अपनी प्रोडक्शन है, देन हम उस पर काम कर सकते हैं, वो अपनी पाकिस्तान से फिर हम इंटरनेशनली अपना सेल कर सकते हैं। आपके पास अपनी प्रोडक्शन है, आपके पास अपने रिसोर्सेज हैं, आपने वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करनी है, आपने वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनकी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करना है। फिर इन्वेंट्री के ऊपर लिमिटेशंस है कि आपने इतनी इन्वेंट्री वहाँ पे भिजवानी है, इतनी इन्वेंट्री वहाँ पे पार्क करनी है। तो उसकी अपनी एक वर्किंग है। ठीक है, और अच्छी वर्किंग है। अगर आप समझते हो यार ठीक आप है। के पास इतना सरमाया, इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उसको इंटरनेशनल को कर सकते हो, तो आप उसको इंटरनेशनल के ऊपर भी काम करो, उस मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी काम करो। ठीक है, पर वो क्योंकि मुझे राइट बहुत नाउ देखिए। इन्वेस्टमेंट का हाँ, इतना मुझे इशू नहीं था पर देखें, ज़्यादा। पर वो बहुत सिंपल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, अभी मेरे पास कल एक बंदा आया था जो कि कह रहा था कि मेरे 13 अकाउंट थे। पर अकाउंट पे ऑलमोस्ट जो ईयरली सेल थी वो $20 मिलियन की थी। ठीक है, बट उनके अकाउंट ईबे के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो गए, और हर अकाउंट के ऊपर डिफरेंट रीज़न थी। कि जैसे एक रीज़न ये थी कि जो आपका उस पे अकाउंट लगा हुआ है पेमेंट का, स्ट्राइप के थ्रू शायद पेमेंट होती थी उस पे। ठीक है, उसके जी जी। डायरेक्टर्स में से आपके नाम नहीं है। ठीक है, सेकेंडली आपका जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाई थी वहाँ पे उस पे और एड्रेस लिखा हुआ है। आपने जो ईबे पे ऊपर रजिस्टर करवाई है उसके ऊपर और एड्रेस लिखा हुआ है। आपकी आईपी कन्फ्लिक्ट कर रही है कि आपकी पाकिस्तानी आईपी से अकाउंट खोला जाता है, वो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं फिर। फिर एक ठीक है। अकाउंट इन्होंने यूएसए में एक एजेंसी को दिया हुआ था। ठीक है, तो वो अकाउंट उसका ट्रेस हुआ, उसको अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। सर इनमें पेमेंट स्ट्रक हो जाती है आपकी सारी की सारी जो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल होती है यार देखो, अकाउंट। जब आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस है उनकी, ठीक है, जब आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को बाईपास करते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है। जैसे पेपॉल है पाकिस्तान में, पेपॉल पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। ठीक है, तो जी। जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ पे वर्किंग ही नहीं है, वहाँ की ऑडियंस भी उनको नहीं चाहिए फिर। ठीक है, फिर पाकिस्तान बिल्कुल। से आप अगर पेपॉल खोलते हो तो पीछे पूरा सिस्टम है ना, वो ट्रैक करता है कि यार ये पाकिस्तानी आईपी से आ रहा है, इसने पाकिस्तानी आईपी से अकाउंट बनाया है। तो पेपॉल ये सोचेगा यार ये अनवांटेड है। जैसे आपके घर में बगैर आपकी इजाजत के कोई नहीं आ सकता, या कोई आके बैठ जाएगा तो आप परेशान नहीं होगे यार क्यों आया है, ये क्या कर रहा है, या आपकी गली में कोई ऐसा अनवांटेड बंदा फिर रहा है। ठीक है, जिसको हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपके घर के अपने एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक असूल हैं, आपकी गली के अपने असूल हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अनवांटेड बंदा नहीं आना चाहिए। एक बंदा आज सुबह दोपहर शाम 24 घंटे आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है तो आप सोचोगे नहीं ये क्यों खड़ा हुआ है। इसी तरह ये बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है, इनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप उनको बाईपास करते हो तो वो भी सोचते हैं यार ये क्यों आ रहा है, ये हैकर है, ये मेरा डाटा चोरी करने आया है, मेरा सिस्टम हैक करने आया है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। ठीक है। ठीक। ये मतलब वो सारी काफी कॉन्शियस रहते हैं इस चीज में। ऑब्वियसली यार उनको कॉन्शियस रहना पड़ता है क्योंकि वो पूरे एक सिस्टम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब हमारे पास अमेजोन के अकाउंट्स चल रहे हैं, पिछले 8 9 सालों से चल रहे हैं, कभी किसी में कोई मसला नहीं आया। ठीक है, ईबे के हमारे अपने अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, वॉलमार्ट के ऊपर ये फ़हीम भाई के मेरे ख्याल से 35 40 अकाउंट है इनके, इनके क्लाइंट्स के अकाउंट है। इनके क्लाइंट भी पाकिस्तान के टीयर 1 के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या टेक्सटाइल वाले हैं, या फैशन ब्रांड्स हैं। ठीक है, आप पेपर वर्क पूरा करते हो, आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरी समझते हो, उसके अगेंस्ट फिर आप काम करते हो, ये तो आपको इस तरह के फिर प्रॉब्लम नहीं आते। बिल्कुल। जब आप चीज़ों को समझते ही नहीं हो कि यार आप पेपॉल का अकाउंट बना रहे हो और पाकिस्तान से बना रहे हो और वो पेपॉल का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो आप पेपॉल को गालियां दे रहे होते हो। ठीक है, तो क्या पेपॉल जी इसलिए बिल्कुल। बना हुआ है, या ये अमेजोन ईबे इसलिए बने हुए हैं कि रोज रात को कहेंगे आज हमने 6 पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए, यस मज़ा आ गया, आज पार्टी करेंगे। उनकी टारगेट्स ये तो नहीं है ना कि अकाउंट ब्लॉक करें। वो बिल्कुल ऐसे पैसा, ही। अमेजोन पैसा कैसे कमाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी उतने ज़्यादा बायर ज़्यादा होंगे, जितनी बाइंग होगी तो उसके हिसाब से उसका पैसा बनेगा। अगर वो वेंडर के अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दे तो अपलोडिंग कौन करेगा, प्रोडक्ट किसकी होंगी, फिर इनको प्रोडक्ट, जितनी कम प्रोडक्ट होंगी उतने कम बायर होंगे। ठीक है, तो वो तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपलोडिंग करें प्रोडक्ट की, देन उसके ऊपर ज़्यादा बाइंग होगी। ठीक है, जी ऐसे ही है। उनको अपने सिस्टम को भी मेजर करना है ना। समझे जी। तो बात को। जी बिल्कुल मैं समझ गया सर। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना और उसके अगेंस्ट अपनी वर्किंग करना, ये इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा सर, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि अगर हमने आपके साथ काम करना हो या आपके अंडर रह के या आपसे मेंटोरशिप लेकर काम करना तो वो किस तरह से पॉसिबल है? पहले बताओ काम क्या करना है, फिर हम सोचेंगे। फिर काम मेरा ज़्यादातर यही है कि प्राइवेट लेवल लॉन्च करने हैं, एक दो मतलब कोई कोई साथ मेंटोर हो, मेंटोर किसी के मेंटोरशिप में ब्रांड्स लॉन्च करने हैं। मतलब जैसे एक मैंने आपको शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग का बताया, तो मैन्युफैक्चरर्स हैं और हम अच्छा ब्रांड बना सकते हैं उसमें। अच्छा देखो लेकिन उसमें जैसे मैंने। देखो 2 3 चीज़ें हैं। एक तो है ये मेंटोरशिप वाला प्लान। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम इस महीने हमारा एक फिजिकल बैच भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा प्लान यही है कि यार जितने फ्रीलांसर्स हैं या छोटे एसएमईज हैं जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास आए, फुल टाइम बैठे और यहाँ भी अपनी चीज़ों को ऑपरेट करें। ठीक है, उसमें मैं अभी देखता हूँ कि इसमें हमारे पास जगह है, सीट्स है नहीं है, क्या वो चल रहा है, वो भी सारा ये फ़हीम भाई वगैरह के पास एक्सेस है, तो वो भी चीज़ें मैं देखता हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप कोई एक ऐसा क्लाइंट है कि जिसके साथ आप मिल के हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी एक एजेंसी है डी लॉजिक्स के नाम से। ठीक है, तो उसके जो कंसर्न लोग हैं मैं उनको आपके साथ कनेक्ट करवा देता हूँ, जो कि हम क्लाइंट वर्किंग के ऊपर जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि किसी के रेफरेंस से आते हैं, अब हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो टू वे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कि जैसे आप ये अपना क्लाइंट लेट्स सपोज लेके आते हो शूज़ वाला, तो उसकी स्ट्रेटेजी मेकिंग, उसकी बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें हम लोग मिल के उसके ऊपर अलाइन हो सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका कितना रोल है, आप कहाँ पे उस पर ऐड हो रहे हो और हमारी जो टीम है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके हिसाब से उसकी बिलिंग और वो सारी चीज़ें भी एडजस्ट हो सकती है, कोई भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। सर इंशाल्लाह फिर आप मुझे अपना टाइम अवेलेबिलिटी बता दीजिएगा, तो उनसे मैं एक मीटिंग का कह दूंगा, मीटिंग कर लेंगे इस हवाले से एक तो। ठीक, आप कहाँ पे होते हो, लाहौर में होते हो? जी बिल्कुल सर, मैं लाहौर में होता हूँ। हाँ ओके, चलो आप ना मुझे टेक्स्ट कर देना जो फिर आगे प्लान होगा, तो फिर हम उस हिसाब से कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे। जी जरूर सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था कि सर देखिए मैं बिल्कुल ज़्यादा स्टार्टअप है मेरा, मतलब इस चीज़ में मुझे ई कॉमर्स में, तो मैं सर अगर क्योंकि अभी राइट नाउ मेरे पास थोड़ा सा बर्डन मुझे फील होने लग गया था काम में, मतलब मेरे पास काम ज़्यादा आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन मेरे पास जो है करने वाले, मैं चाह रहा था कि अपनी टीम एक थोड़ी सी छोटी सी बिल्ड करूँ, क्योंकि हम्म। सर स्टार्ट होना बिल्कुल मैं सैलरीज वगैरह इस तरह से तो नहीं जा सकता। तो सर हम्म। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो कि मैं स्टार्ट में बिल्कुल टीम बिल्ड करनी हो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, यार तो देखो वो क्या स्ट्रेटजी? उसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि जो मेरे साथ ऑलरेडी टीम काम कर रही है मैं उनके साथ आपको एंगेज कर दूंगा। ठीक है, आपको अपनी टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आप उनके साथ अटैच हो,
आप उनके वो काम असाइन कर दो या उनके हवाले कर दो, तो वो चीज़ें खुद से मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर, इसमें आपकी जो एजेंसी है वो कोई मतलब फिक्स चार्जेस होते हैं या आप परसेंटेज बेसिस यार पे वो काम क्लाइंट करते के हैं? हिसाब से होता है यार, वो काम के हिसाब से देख के, वो क्लाइंट के हिसाब से देख के वो चीज़ें होती हैं। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ई जी। कॉमर्स में आपने 10 से 12 साल से आप इसमें काम करें। तो सर आपने अपने पूरे कैरियर में जो मतलब कि चीज़ें नोटिस की हो इस फील्ड के लिहाज से, आप मुझे कोई खास तौर पे कुछ सजेशन देना चाहें, तो मतलब मुझे कोई नसीहत करना चाहें इस हवाले से, फील्ड के यार हवाले से, अगर बस मैं इस आगे जाना सजेशन चाहूँ। सजेशन ये है कि बस लगे रहो, काम करते रहो, कभी ना कभी अच्छा हो जाएगा, कभी ना कभी कामयाबी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, बस इसमें करते रहो, क्योंकि आप समझो यार, फ्यूचर जो है ना वो इन्हीं चीज़ों का ही है बस। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी एब्सोल्यूट हो जाएंगी, जो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बट ये ऐसी चीज़ें हैं, जो ई कॉमर्स वाली चीज़ है यार, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये बल्कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा ग्रो कर रही है। बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है, सर, चलो। लेकिन लेकिन सर अब जो ब्रांड्स जैसे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ब्रांड्स ओपन हो रहे हैं, तो सर ये चीज़ मतलब कि ये सैचुरेट नहीं हो जाती है मार्केट इस तरह से? यार सेचुरेट होते हुए बहुत टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है। फिर हम इस पे फिर कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट जो चीज़ें अभी तक मुझे नज़र आ रही है ना, जो सेचुरेशन वाला पॉइंट है वो, कि सेचुरेट होते होते ना इसको कम से कम को 30-40 साल लगने हैं। 30-40 साल? हाँ, अभी सेचुरेशन बहुत दूर है। मतलब अगर अगर हम अभी ब्रांड बना लेते हैं, अपना लॉन्च कर लेते हैं, तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे आगे जा सकते हैं इसको लेकर। लेवल पे आगे जा सकते हैं यार। देखो अभी जो आपका रिटेल वर्सेस ऑनलाइन है ना, ठीक है, जी जी। वो 0.05% के करीब है कहीं। बिल्कुल। ठीक है। मतलब तो कि 0.05% लोग ऑनलाइन लेते हैं, बाकी सारे फिजिकल लेते हैं, बाकी ये सारे चीज़ कहना चाह रहे हैं? हैं। तो इतना गैप है मतलब अभी? इतना गैप है अभी। अच्छा सर, बाकी आपने मतलब प्रोडक्ट्स का तो आपने मुझे बता दिया किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, लेकिन आपने मुझे काफ़ी देर से शुरू में आपने कहा था कि मैं 3 से 4 घंटे का एक डिटेल्ड सेशन दूंगा, सर वो काइंडली अरेंज कर लें, वो बहुत फायदेमंद होगा हमारे लिए। जी जी, वो भी करेंगे। अभी ज़रा ये थोड़े से 1-to-1 वाले सेशन कर लेना, ताकि लोगों को थोड़ा सा पिन पॉइंट करके हम उनको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें, या चीज़ें को थोड़ी सी समझा सकें। जी ज़रूर। ठीक है सर। ठीक है। तो बाकी ना ठीक आपका है सेशन सर। में ये अपलोड करके ना, फिर आपको लिंक भिजवा दूंगा। जी सर ज़रूर। बाकी सर आप मुझे वो काइंडली वो फ़हीम भाई का नंबर भी शेयर कर दें, मैं उनसे भी डिस्कस कर लेता ठीक है, हूँ। मैं नंबर शेयर करता हूँ उनको। सर बाकी मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपका मतलब इतना आपका टाइम भी बहुत निकाला है ज़्यादा हमारे लिए। शुक्रिया। और सर देखिए सर, हमारा तो मतलब कि ये नहीं बनता ना कि हम हमारा, हम तो वैसे ही, हम तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब कभी मौका मिले तो हम इस चीज़ को सीखें, लेकिन चलो, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें मतलब नॉलेज भी दे और आपको जो है बरकत दे और आपके लिए आसानियाँ करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आमीन।